दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपका ईमेल आईडी अगर कहीं हैक हो गया है, तो कैसे पता करें कि कहाँ हैक हुआ है और उससे कैसे सुरक्षित करें। तो जनरली आजकल हैक जो होता है थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने से होता है। तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारा बात को इसको जानना होता है, क्या करें नहीं करें, कौन सा ऐप इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जनरली लेकिन कुछ खास है इस वीडियो में, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि जो भी गैलरी में मेरे गैलरी में जो भी फ़ोटो है उसको ओनली हम ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। हम उसको लॉक लगा के रखे हैं, जैसे कि हम गैलरी ओपन करते हैं तो मेरा लॉक है, तो लॉक हमको पता और कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में जो भी ऐप है, कोई भी ऐप जैसे हो गया गूगल प्ले हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब जो भी ऐप है आपके फ़ोन में, आप ऐप डाउनलोड करते वक्त जिसको परमिशन दिए होंगे, गैलरी सबका, लोकेशन सबका, कॉन्टैक्ट सबका, वो सब आपका पूरा लोकेशन, कॉन्टैक्ट, गैलरी, पूरा फोटो वो देख रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि आपको लगता होगा कि ये ओनली हम ही देख रहे हैं और कोई नहीं देखता है, लेकिन वो सारा ऐप आपका पूरा डाटा देख रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारा ऐप ट्रस्टेबल होता है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐप क्या होता है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारा ऐप को ना परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं परमिशन नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि कोई भी सॉरी जैसे कि हम कोई भी गेम ले लेते हैं, तो अगर गेम को इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप को इंस्टॉल करने से पहले देखना पड़ेगा कि उसका क्या बोलते हैं, उसका क्रेडिट कितना है। तो 4 पॉइंट से ऊपर क्रेडिट है, जिसका मतलब वो ऐप अच्छा खासा है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और उसका डाउनलोडर भी देख सकते हैं कि उसका मिलियन में डाउनलोडर है, तो उसका ये भी कह सकते हैं कि वो उसका मतलब अच्छा है, ट्रस्टेबल है। ठीक है। तो और सबसे मेन बात कि आप कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सारा ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते समय आप जो है डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते समय आप वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आता है कि आप कॉन्टैक्ट, गैलरी सबका जो है लोकेशन का अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि हमको इसमें ये परमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर ऐप ले लो। कैलकुलेटर, जैसे कोई भी हम कैलकुलेटर इंस्टॉल करते हैं, तो कैलकुलेटर के लिए हमको उसमें क्या है, उसमें फ़ोटो, गैलरी सबका परमिशन नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, ओनली नंबर क्लिक करेंगे और नंबर जोड़ के उसको डायल करके रख देगा। तो उसमें फ़ोटो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब का उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर इसी तरह आप किसी भी ऐप को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जानना होगा कि आपको इसमें क्या देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। तो इसमें जैसे आपको अगर ये परमिशन मांगता है फ़ोटो, गैलरी का और कॉन्टैक्ट का, इसका मतलब ये ऐप आपको ये सारा डाटा हैक कर लेगा और आपका डेटा के साथ कुछ गलत यूज कर सकता है। और जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऐप होता है, जैसे फ़ोटो एडिटर हो गया, तो फ़ोटो एडिटर में आप जब तक उसको फ़ोटो, गैलरी के अलाउ नहीं करोगे तब तक वो आपका फ़ोटो एडिट कैसे करेगा। फ़ोटो लेगा गैलरी से तभी तो फ़ोटो एडिट करेगा। लेकिन हाँ, आप कोई भी फ़ोटो एडिटर डाउनलोड भी करते हैं तो उसको पहले देखना होगा कि उसका क्रेडिट क्या है, उसका मिलियन डाउनलोडर क्या है। ठीक है, उस पर ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, इस पर पहले पूरा पता कर लो। क्योंकि ऐप एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर एक बार आप अलाउ उसको कर दिए तो वो आपका पूरा डेटा हैक कर सकता है और आपको उसका गलत यूज कर सकता है। और इसी के थ्रू आपका अगर पूरा मैसेज, गैलरी सब कुछ भी अगर हैक कर लिया तो वो आपका उसके थ्रू आपका अकाउंट का बैलेंस भी पूरा खाली कर सकता है। तो आप लोग सतर्क रहे। ऐप डाउनलोड करते समय अलाउ देने से पहले देख लीजिए वो क्या अलाउ कर रहा है, क्या अलाउ मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। इस ऐप के लिए ये अलाउ देना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है दोस्तों,
और तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों को आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज आता है, तो आप लोगों को पता नहीं होता है करना क्या। जैसे आजकल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो इसमें आपको फ्री रिचार्ज और कुछ भी फंड में पैसा लगाने के लिए बहुत सारा लिंक भेजता है फ्रॉड सब। आजकल हैकर सब वही उसका काम है, और वो आपको फ्रॉड लिंक से भेजेगा। आप उस पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर जब भी क्लिक कीजिएगा उससे आपका डेटा हैक कर सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और उससे अच्छी बात कि बहुत सारा ऐप होता है कि पैसा का लोग देखकर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करवाना चाहता है, जैसे कि होता है। ये भी देख सकते हैं, ये ने हमको भेजा हुआ है बहुत सारा। ये सब उसको पता नहीं होता है कि ये सब क्या है नहीं है। ये उस पर वो क्लिक करके वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता। पूरा एलाउ का सब पूरा एलाउ कर देते हैं, और उससे क्या होता है, उसका फ़ोन हैक हो जाता है। तो उसका फ़ोन हैक हो जाता है और उसका अकाउंट कभी भी वो हैकर खाली कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आए तो उसको बिना सोचे समझे किसी भी लिंक को क्लिक मत कीजिएगा, ओके। और तीसरा बात यह है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारा फेक मैसेज ऐसे आता है कि उस पर कसम वाला मैसेज सब आता है कि आप ये नहीं कीजिएगा तो आपकी माँ की कसम, ये महात्मा की कसम, या कुछ भी बहुत सारा फ्रॉड मैसेज सब आता है, फेक मैसेज बनाता है। तो आपको इमोशन में नहीं बहाना है, भावनाओं में नहीं बहाना है कि हमको मम्मी की कसम दे दिया या कुछ दे दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होगा यार, बोलेगा आपकी माँ की कसम आप मर जाओ, वैसे थोड़ी ना आप मर जाओगे। तो ऐसे नहीं होता है कि आप भावना में नहीं बहाना है। कोई भी मैसेज को पहले समझ लो, जान लो ये मैसेज सही है कि नहीं है, फेक मैसेज है कि क्या है। तो उस मैसेज को आप ऐसे शेयर नहीं कीजिए किसी के पास। उससे क्या हो, उससे खतरा बढ़ सकता है। उससे एक मैसेज में आया था कि ऐसे किसी मैसेज को शेयर करने से मतलब कुछ हुआ था, 2-4 आदमी का ऐसे मौत हो गया था। तो ये सब फेक मैसेज, आपको जहाँ तक हो सके फ्रॉड मैसेज को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मैसेज आते रहता है आजकल, और बहुत सारा हैकर आजकल बैठा हुआ रहता है इसी मैसेज को बनाने में, गलत फ्रॉड मैसेज से बनाने में। तो और तीसरी बात, आपका किसी भी साइट पे अगर आप कोई भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है या नहीं। आपका ईमेल आईडी हैक हो सकता है, किसी भी लिंक से करते हैं, कुछ ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपका आईडी भी हैक हो सकता है। तो आपका वो आईडी पासवर्ड कहाँ या ईमेल आईडी कहीं हैक हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको कैसे जानना है। चलिए, एक लिंक है, उस पर आप अपना ईमेल आईडी डाल के पता कर सकते हैं। चलिए आज बताते हैं उसी को। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आपको जानकारी लेने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा है, तो जानकारी पूरा लेके जाइएगा, इसके लिए सॉरी। तो चलिए वो वेबसाइट हम दिखाते हैं। देखिए, ये वो वेबसाइट है, ठीक है, हैवी बीन फाउंड। ये आपको क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम फर्स्ट जो लिंक आया है, हैव ए बीन फाउंड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल जैसे कि हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है, ये ईमेल आईडी डालें। उसके बाद यहाँ पे आपको पाउंड सर्च करना है, पाउंड है या नहीं। पाउंड मतलब आपका हैक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हम पाउंड सर्च मारे, देखिए यहाँ पे आया गुड न्यूज, नो पाउंड फाउंड, ठीक है, नो पाउंड। किसका मतलब मेरा जो है ईमेल आईडी कहीं भी लीक नहीं हुआ है, कहीं किसी साइट पे हैक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के पता कर सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी कहीं हैक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे गुड न्यूज़ लिखा है ना, आप यहाँ पे अगर लिखा रहता ओह नो 1 पाउंड फाउंड या 2 ऐसा कुछ पाउंड फाउंड लिखा रहता है, इसका मतलब आपको जो है वहाँ पे कुछ ईमेल आईडी आपका कहीं साइट पे लीक हो गया है, हैक हो गया है। तो आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड जल्दी से जल्द बदलना होगा। वैसे ही आपको पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, क्या पता कहीं हैक हो जाए। अगर बहुत सारा डिजिटल ज़माना है, तो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे तो आप बहुत समझदार हैं। थैंक यू।